आप सभी को गोवर्धन पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। माना जाता है कि दीपावली की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा की जाती है। गोवर्धन की विशेष जानकारी ये है, जब देवराज इंद्र क्रोधित हुए, ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा नहीं की, भगवान श्री कृष्ण ने, कन्हैया ने अपने गोवर्धन का पूजन करवाया। ब्रज में गाय के गोबर का बड़ा सा पहाड़ बना हुआ था, तो कन्हैया सभी ब्रजवासियों को ले जा करके उसी पहाड़ की पूजा करवा रहे थे। और जब ये बात इंद्र को मालूम पड़ी कि इस बार मेरी पूजा ब्रज में नहीं हो रही है और कान्हा कन्हैया हैं जो वो गोवर्धन पर्वत की पूजा करवा रहा है सभी ब्रजवासियों को लेकर के, तो देवराज इंद्र को बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया और उसने इतनी घोर वृष्टि की, इतनी घनघोर वर्षा की कि सभी ब्रजवासी बह जाएं, डूब करके मर जाएं, ऐसी घनघोर वृष्टि की। लेकिन प्यारे कन्हैया ने क्या किया, इंद्र के घमंड को चूर चूर करने के लिए उस गोवर्धन पर्वत को एक कन्नी अंगुली पर 7 दिन तक उठा करके रखा। सभी ब्रजवासी उसी के नीचे आ गए, अपने खाने पीने की सारी सामग्री लेकर के, गाय बछड़े इत्यादि उनके ग्वाल बाल सब उसी गोवर्धन पर्वत के नीचे 7 दिन और 7 रात रहे। अब उनके खाने पीने की 7 दिन की व्यवस्था कैसे हो? अन्नकूट जो बनता है, साग अन्नकूट की जो सब्जी बनती है, इसका ये भगवान को ज़्यादा प्रिय कैसे हो गया? तो जितने ब्रजवासी थे, जिनके पास में जो खाद्य सामग्री थी, सभी एक दूसरे मिल बांट करके खा पी रहे थे। और उस पर्वत में जो हरी साग सब्जियां इत्यादि जो भी जंगल में मिल रहा था, वहाँ वो सब लोगों ने अपना अपना जैसे कैसे करके 7 दिन तक अपना जीवन यापन किया। इसीलिए वो सामग्री, सभी सामग्रियां मिल गईं उसमें, हरी साग सब्जी इत्यादि। इसलिए भगवान को उसका ही प्रसाद, विशेष रूप से जो मिक्स सब्जी बनती है, अन्नकूट जिसको बोलते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा प्रिय हुआ कि 7 दिन सभी ब्रजवासियों ने उस गोवर्धन पर्वत के नीचे रह करके अपना 7 दिन जीवन यापन किया। उनको जो मिला वो खाया, सबने मिल बांट करके खाया। भगवान इंद्र से प्रसन्न क्यों हो गए? और जब ब्रह्मा जी इनकी गाय बछड़े उठा करके सब ले गए थे, तो उनसे प्रसन्न क्यों नहीं हुए? क्यों? ब्रह्मा जी ने सभी ब्रजवासियों को इनसे अलग कर दिया, गाय बछड़ों को अलग कर दिया। और इंद्र ने जो वर्षा की, उससे सभी एकत्रित हो गए, एक समूह में हो गए। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी सीख मिलती है गोवर्धन पूजन से कि सभी को सामूहिक रूप में कोई भी कार्यक्रम प्रोग्राम किया जाए तो सामूहिक रूप में ही रहें, सामूहिक रूप में अच्छा लगता है। इसलिए अन्नकूट का भी विशेष महत्व हो गया। सभी ने जैसे कैसे करके अपना जीवन यापन 7 दिन का भोजन प्राप्त किया, एक दूसरे ने मिल बांट करके खाया। बोली गोवर्धन महाराज की जय। और गोवर्धन का पूजा, गोवर्धन मनुष्य की रूप की आकृति दी जाती है, जो भगवान कन्हैया का है स्वरूप। गाय के गोबर से गोवर्धन बनाए जाते हैं। और उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि लोग सींकें लगा देते हैं। तो सींकें को लगाने का मतलब ये होता है कि वो लोग गाय ग्वाल बाल अपनी डंडियाँ, लकड़ियाँ लगाई हुई हैं, डंडे लगाए हुए हैं, और उनकी नाभि में जो बड़ा सा दीपक या एक मटका लगाया जाता है, घड़ा लगाया जाता है, उसमें बतासे में शहद लगा करके दूध दही घी शहद बूरा पंचामृत इत्यादि उसमें डाला जाता है। भगवान का स्नान का स्वरूप होता है वो, और लास्ट में वही सबको प्रसाद में बांटा जाता है। इस प्रकार से गोवर्धन पूजा की विधि होती है। बोले गोवर्धन नाथ की जय। जय जय श्री राधे श्याम।